मोदी सरकार, मोदी सरकार, पेट्रोल का भाव कम करो, पेट्रोल का भाव कम करो। राहुल गांधी जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, पेट्रोल का भाव कम करो भाव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। आज 5 जून के दिन पे हमारे आईवाईसी के अध्यक्ष डैशिंग अध्यक्ष श्रीनिवास जी के आदेश के अनुसार पूरे देश में पेट्रोल का भाव इतना आसमान जो छू रहा है, उसको लेकर पूरे देश में प्रोटेस्ट करने का एक आदेश आया है। उसके तहत फ़हीम भाई ने यहाँ पे पूरी नॉर्थ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की टीम ने यहाँ पे एक पेट्रोल के खिलाफ आम जनता के बीच में जाकर लॉकडाउन के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने का आदेश था और ये प्रोटेस्ट हो रहा है। इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है, जनता अभी जागरूक हो चुकी है। हमें जनता को पता है कि किस तरीके से जुमले देकर अच्छी बातें कर कर मोदी जी ने देश की बर्बादी की तरफ हमको लेकर जा रहे हैं। 2014 में अगर आपको याद होगा जो मेन मुद्दा था सरकार लाने का वो यही था कि महंगाई, लेकिन आज अगर आप देखो तो वहाँ से डबल रेट्स हो चुके हैं और तभी जो मिनिस्टर रोड पर उतर के बातें करते थे वो फिल्म स्टार्स और जो भी लोग हैं वो आज नहीं उतर रहे। इसलिए हम यूथ कांग्रेस होने के वजह से हम रोड पर उतरेंगे और जनता को ये बार बार बताएंगे कि मोदी जी हमें लूट रहे हैं और पेट्रोल का जो भाव है जिसका मेजर शेयर प्रॉफिट का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं आ रहा है, वो सारा का सारा पैसा जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग इंडस्ट्री है पेट्रोल का वो मोदी जी ले रहे हैं और आम जनता को लूट रहे हैं। और कोरोना के टाइम पे जहाँ पे वैसे ही लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए और इकोनॉमी को संभालने के लिए भी मोदी जी कुछ नहीं कर रहे। ऐसे समय पे लोगों को छोड़ देना ऐसी आम चीज़ जैसे पेट्रोल का भाव बढ़ने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भाव भी बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट व्हीकल्स पे इफेक्ट पड़ता है और लोकल ट्रेन भी आज की डेट में कोरोना लॉकडाउन की वजह से बंद है। तो इस टाइम पे आज रिक्शा में ट्रैवल करना कितना एक्सपेंसिव हो चुका है। आम जनता से पूछे अपना रोना रोएगा वो। और ये जो सरकार है ये ज़्यादा दिन टिकने नहीं वाली है। पेट्रोल का भाव 100 रुपये पहुँच गया है और मोदी जी की सीट्स जो है ना वो भी 100 के नीचे पहुँच जाएगी बहुत जल्दी। थैंक यू। स्मृति ईरानी से कहिए कि अभी वो निकल के आंदोलन कीजिए मोदी जी के खिलाफ। नहीं करेंगे वो, क्योंकि सत्ता की लालच में इन लोगों ने जो 2014 से जो इनकी लालच बढ़ते आ रही है तो वो अभी तक बढ़ती ही जा रही है। लेकिन अभी हर एक युवक कांग्रेस का साथी जो राहुल गांधी का सैनिक है वो ये सहेगा नहीं, देश के लिए लड़ेगा। और जो मैं कहता हूँ जो भी फिल्म स्टार मिनिस्टर जो पेट्रोल के लिए कोई बाइसिकल चला रहा था, कोई कुछ कर रहा था, अभी बोलिए ना करने, अभी क्यों नहीं कर रहे आप लोग? अभी आप लोग अगर तो उत्तर मध्य जिले के तरफ से आज हमने ये कार्यक्रम किया। हमारे PIC के साथी हरगुन सिंह, राहुल गुप्ता, रेहान शेख, निखिलेश पांडे और हमारे जो जिला कमेटी में है ऐसे हमारे हिमांशु काला, शब्बीर शेख, रॉबिन तो आज आए, उन्होंने फर्स्ट डोज लगाया है। लेकिन उनका आक्रोश इतना है कि मैं फ़र्स्ट डोज लगाऊँ या और 10 डोज लगाऊँ, मुझे आंदोलन करना है क्योंकि इससे मध्यम वर्ग का आदमी मर रहा है। आप 100 रुपये का पेट्रोल बेच रहे हो, 101 अभी तो शगुन हो गया मेरे ख्याल से, 101 हो गया कुछ, हाँ तो 101 हो गया है अभी। तो जैसे कि हमारे जितने भी हमारे बांद्रा वेस्ट के VP मारूफ शेख, सागर बांद्रा ईस्ट के VP और हमारे आरिफ भाई कलीना से जो GS है, हमारे माखन शाह विले पार्ले से VP, ऐसा सब हम लोग जितने भी स्टेट अपना जिला कमेटी के लोग हैं और साथ में आज स्टेट कमेटी के भी लोग हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है मोदी जी के लिए कि युवा आपके साथ नहीं है, कभी नहीं था, आज भी नहीं होगा। सिर्फ आप सोशल मीडिया पे नंबर्स दिखा के बोल नहीं सकते कि युवा आपके साथ है। गुस्सा तो इतना है कि क्या करें। अभी सरकार में वही बैठे हैं जो 60 रुपये के लिए जब मोर्चा करते थे, आज उनको ये पता नहीं चल रहा है कि 101 रुपये के पार हो गया पेट्रोल। और जो स्मृति ईरानी का, जैसे आपने पूछा था भाई को कि स्मृति ईरानी जब मोर्चा करती थी तब जिस समय बाटला लेके बैठती थी स्मृति ईरानी जी, उनको पता नहीं था कि उस समय बाटला का कीमत क्या है। और जो घर में जो रसोई चला रहा है जो लेडीज़, उनको पता है कि बाटले की कीमत क्या है। आज स्मृति ईरानी बाहर उतर के क्यों नहीं मोर्चा कर रही है? LPG का भाव इतना बढ़ा दिया उन्होंने कि घर चलाना हाउसवाइफ के लिए हानिकारक हो गया है कि घर कैसे चलाए हो।
और जिस तरह से उन्होंने डीजल पेट्रोल बढ़ाया है, डीजल और पेट्रोल में मात्र एक 7 से 8 रुपए का फ़र्क है। तो जिस तरह से डीजल नॉर्मल पेट्रोल बढ़ाया है, उसके बाद डीजल बढ़ा दिए उन लोगों ने। डीजल का कुछ 92 पॉइंट कुछ रुपीज़ है, कल ही मैंने डाला मेरे गाड़ी में। तो उसके हिसाब से डीजल बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्ट बढ़ता है, ट्रांसपोर्ट बढ़ता है तो मार्केट में महंगाई बढ़ती है, हर चीज़ें बढ़ती है। तो अभी कहाँ है मोदी जी की है जो मोर्चा वोर्चा करते थे, कहाँ गए सब? और जो फिल्म स्टार लोग हैं जैसे अमिताभ बच्चन हुए, अक्षय कुमार हुए, उस टाइम पे यूपी की गवर्नमेंट थी तब तो वो ट्वीट करते थे। अब क्यों नहीं ट्वीट कर रहे? अब उनको दिख नहीं रहा है, अंधे हो गए हो, उनको दिखाई नहीं दे रहा इतना महंगा हो गया है। अब कहाँ गए हो? तो राहुल जी के आदेश से और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन जी के आदेश से ये मोर्चा चलता रहेगा और जब तक कम नहीं होगा हम करते रहेंगे, मोर्चा आंदोलन करते रहेंगे। आक्रोश तो रहेगा ही, क्योंकि अभी युवा आप देख सकते हैं, युवा आंदोलन कर रहे हैं और युवा बढ़ चढ़ के राजनीति में भी हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, अब जब युवा अपने करियर की तरफ आगे बढ़ता है और उसे आप वैक्सीन लगा, जैसे अभी रॉबिन भाई हमारे वैक्सीन लगा करके आंदोलन करने आ रहे हैं, आप उनको हेल्थ से सिक्योर कर रहे हो बट इकोनॉमिकली आप उनको डाउन कर रहे हो। उसको अपना परिवार चलाना है, घर चलाना, सब कुछ चलाना है। जब 2014 में 60 रुपये प्रति लीटर का भाव था पेट्रोल का गवर्नमेंट आने से पहले, तब स्मृति ईरानी तो रोड पर मोर्चा कर रही थी, फिल्म स्टार ट्वीट कर रहे थे। तो अब ये सब है कहाँ? ये सब है कहाँ? तो कोई मतलब समझ नहीं आ रही क्या करना चाहिए अभी इस वक्त में। तो सेंचुरी हो गई है, अभी डबल सेंचुरी मुझे तो नहीं लग रहा कम होंगे, लेकिन जब तक कम नहीं होगा तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। बाकी देश की जनता को ध्यान देना चाहिए कि आज से पहले जो भी यूपीए की सरकार थी, जो भी होता था सारे लोग अपोज करते, चाहे बॉलीवुड स्टार्स हो या कोई भी अदर कम्युनिटी के लोग हो। तो इससे यही साबित होता है कि ये लोग अब सारे लोग पेड थे, क्योंकि सरकार जो है ये लोग जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ये किसी एक के नहीं होते, ये सबके होने चाहिए। जैसा उस टाइम इन लोग इतना सवाल उठाते थे, आज के टाइम पे भी उठाना चाहिए, एनडीए के टाइम पे भी इतना जो हो रहा है। बट आजकल कोई मतलब कोई ना कोई ट्वीट कर रहा है ना कोई अपोज कर रहा है, सारे लोग शांत बैठे हुए हैं। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आगे भी चल के मतलब जैसा आप लोगों ने उस टाइम ये किया तो अभी भी करना चाहिए, बिकॉज ये लोग कैसा एक पब्लिक फिगर होते हैं, इनका बोलने और हमारे बोलने में बहुत फ़र्क होता है। तो जैसा उस टाइम ये लोग बोल रहे थे, अगर आज भी उतरेंगे तो इससे हो सकता है स्टेट का भी फ़ायदा हो, गवर्नमेंट का भी, सबका, हर एक मतलब सिटीज़न का फ़ायदा होगा। ये जैसे कि आज ये मोर्चा जैसे हम लोगों ने पेट्रोल के दाम के खिलाफ हम लोगों ने निकाले हैं, हमारे जिला अध्यक्ष फ़हीम भाई और अपने हरगुन, ठीक, उनके नेतृत्व में जो हम लोगों ने आज ये मोर्चा निकाले हैं, इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि पेट्रोल का दाम सिर्फ़ और सिर्फ यूथ कांग्रेस ही कम कर सकती है, और ये इस देश में कोई पार्टी और कम नहीं करेगी, क्योंकि सारी पार्टियां चुप बैठी हुई है कि किसी के पास हिम्मत नहीं है बोलने की। सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो पहले भी आवाज़ उठाती थी और आज भी आवाज़ उठा रही है, और कांग्रेस की ही आवाज़ उठाने से पेट्रोल का दाम कम होगा। ये आज की लड़ाई नहीं है, ये तब तक लड़ाई चलेगी जब तक पेट्रोल का दाम और डीजल का दाम कम नहीं होगा। इसलिए शॉर्ट में सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई कम कर सकता है तो सिर्फ वो कांग्रेस कर सकती है, वो करके दिखाएगी। इसमें फर्स्ट डोज वैक्सीन लेने के बावजूद भी जो हमारे नॉर्थ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के जो प्रोटेस्ट हुआ था मोदी जी के खिलाफ और जो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस के खिलाफ, आना बहुत ज़रूरी था। मेरी तबीयत अभी थोड़ी ठीक नहीं है, फिर भी ज़रूरी था, क्योंकि जो यूथ का जो इस चीज़ के वजह से जो यूथ का जो ये है, तो इस वजह से जो स्ट्रेंथ दिखाने और दूसरे चीज़ जो है इसके डीजल पेट्रोल के खिलाफ आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी थी। इसीलिए आज हम जमा हुए हैं फ़हीम भाई के नेतृत्व में जो हमारी प्रोटेस्ट आज ऑर्गेनाइज़ की है। यही चीज़ के लिए मोदी जी के लिए मैसेज होगा कि देश की जनता उनके साथ नहीं है। ये बोलना चाहूँगा सर कि पेट्रोल का जो रेट है 101 हुआ है अभी रेट, ये हमारे यूथ के जो लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते सर कि रोज़ 1 लीटर पेट्रोल 101 रुपीज़ में आएगा। ये है कि हम इसके लिए मोर्चा निकाल रहे हैं कि रेट कम कीजिए, यूथ का रेट कम कीजिए, पेट्रोल का रेट कम कीजिए। पेट्रोल का रेट है वो कम होना चाहिए। सब जो भी है गरीब लोगों को जितने भी है आज की तारीख में किसके पास में नौकरी नहीं है, धंधा नहीं है, काम नहीं है, बेरोज़गार पूरा कम है, उनके लिए करना चाहिए। सरकार से यही मैं चाहूँगा।